तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमारा सेशन जो है डायबिटीज रिलेटेड सेशन है। डायबिटीज को कैसे हम जीवन में से अपने उससे निजात पाएं। डायबिटीज जो है लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है। पहले इसका क्योर करना बहुत मुश्किल नहीं आता था, लोगों को समझ में नहीं आता था कैसे इसका क्योर किया जाए। फिर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज पे काम शुरू हुआ और अब डायबिटीज रिवर्सल पे काम चल रहा है। सक्सेना जी हमारे इसी के ऊपर कुछ कार्य कर रहे हैं और उनका जो प्रयास है वो जीन्स को मॉडिफाई करके कैसे जीन्स के ऊपर एक्ट करके वो उसका क्योर ढूंढ रहे हैं। सक्सेना जी ने बहुत ही तरीके से अपने ऊपर आजमाया है और बहुत ही टाइम से इसके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत सक्सेस इनको मिली है। कैंसर के ऊपर ये कार्य कर रहे हैं और उसमें भी काफी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी दो चार केसेस हैं ये जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये कुछ थीसिस भी लिख रहे हैं उसके ऊपर और बहुत ही जल्दी कुछ मार्केट में आपको या कुछ के विषय में आपको इसके बारे में जानकारी दी। हमने आज ये सेशन रखा था, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, सोच के कि लोगों को इतने टाइम से हम जो फूड के ऊपर कस्टर्ड्स पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। पर अभी तक बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अ, क्योंकि अब हमारे टाइम का भी लिमिटेशन है तो अब हम सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सक्सेना जी थोड़ा इसके ऊपर डायबिटीज से रिलेटेड कुछ संबंध बताएं। क्योंकि ये सेशन हमारा रिकॉर्डेड होता है तो इसलिए अगर मिस कर रहा है तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है तो वो उसको देख सकते हैं। तो सक्सेना जी जो डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज फ्री मिशन इनका मिशन है, डायबिटीज फ्री इंडिया। उसी के ऊपर ये संडे को भी सुबह जाके सेवा देते हैं और कई जगह लेक्चर्स और लोगों को लाभान्वित होते हैं। मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सक्सेना जी आके अपना session। हाँ जी सक्सेना जी। एक दो बड़ी देर से माइक खोल नहीं रहा था। रियली सो सॉरी। मतलब देयर इज समथिंग टेक्निकल प्रॉब्लम, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज नॉट अनम्यूटेड। सो रियली सॉरी फॉर द लेट। ना, जितने लोग आए हैं सबको प्रणाम, अभिनंदन है हृदय की अनंत गहराइयों से। अच्छा लगेगा और ये आप लोग भी अपनी खिड़की खोल के अपनी वो सुंदर प्रतिरूप दिखाने का प्रयास करें। अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम सब मिलके बात कर रहे हैं। बंद करके कोई फायदा नहीं होता। हम एक दूसरे को हम देख नहीं पाते और एक दूसरे को समझ नहीं पाते। क्योंकि आप कोई ऐसे कोई मीटिंग में नहीं है जहां मतलब कि आपको अपना वो छुपाना पड़े। क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य रिलेटेड आपके है, आपको ये समझना और सीखना है। तो कोई भी चीज मुंह छुपा के नहीं सीखी जा सकती है। एम आई राइट? तो एक अनिदास साहब नए आए हैं और एक कौन आया है, ये क्या नाम है इनका? दिव्य दिव्या जी दिव्य। क्या? दिव्य। हाँ जी दिव्या दिव्य। जी खिड़की खोलिए आप जरा, ये दो लोग तो हैं नए। हाँ, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर मिल रही है नीरज हाँ सर? क्लियर मिल रही है। इंदु जी नमस्कार, मैं समझता हूँ अच्छी होंगी आप। नमस्ते सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज नीरज जी ने ये बोला है कि हमारे पास नए नए लोग आ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी हैं और कुछ नए लोग भी हैं। तो हमारा जो बेसिक है कि हम हाउ वी कैन रिवर्स द डायबिटीज विदाउट द मेडिकेशन एंड द what is the diet intervention and what is the yoga and other thing. So now let's we start कि
डायबिटीज वास्तव में, जिसको हम लोग बहुत छोटी समझते हैं कि बहुत छोटी सी बीमारी है, छोटी सी बीमारी नहीं है। हम लोग सोचते हैं, आमतौर भारतीयों में एक धारणा है कि अगर हमारी शुगर कम हो गई तो हमारी डायबिटीज ठीक हो गई, और हमारी शुगर बढ़ गई तो हमारी डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज में शुगर का जो कोरिलेशन है, we should have to understand what is the correlation with the diabetes and the hyperglycemia. जिनकी समझ में ना आए वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं दोबारा से उनको समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सेशन ऐसा है जिसमें हम आप लोगों को अवेयर करते हैं, एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन भी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रिसर्चेस, मतलब कोई अंधविश्वास या कोई खाली वैसी चीजें नहीं है, या सुनी सुनाई चीजें नहीं है। हम पूरा का पूरा जो है साइंटिफिक बेस्ड है, जो अब तक स्टडी हुई है उनके ऊपर आधारित हम बात करते हैं। डाइट में भी अब तक डाइट में जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू, फाइटोकेमिकल्स, फाइटो एक्टिव कंपाउंड के बारे में जो अब तक निकल के आया रिसर्च, वी आर टॉकिंग ऑन दैट, हाउ वी कैन रिवर्स अवर डायबिटीज, हाउ वी कैन रिवर्स अवर डिसीज, how we can keep ourselves in a normal state, means healthy, wealthy, and there is no need for any disease right now. तो डायबिटीज, जिसको आमतौर पर शुगर के साथ जोड़ा जाता है, वो शुगर की बीमारी तो है, पर शुगर बढ़ने। जी पूछिए, जिसको पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पूछिए पूछिए, जिसको पूछना है, क्या पूछना था? इनको अनम्यूट करिए, नीरज सर, इनको पूछना है मुझसे, बात करना है, करें। नहीं, पूछना नहीं है, वो उन्होंने ज्वाइन किया ना, हम्म तो थोड़ा सा वो उस पे आ गया, वॉइस पे आ गया। दिव्या जी को बोलो कि अपनी अपनी खिड़की खोलें। कोरिलेशन विद द हाइपरग्लाइसीमिया है। क्यों है? कि शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आप उसको दे रहे हैं। बहुत कम शब्दों में अगर बात करूं और डायबिटीज का अगर वर्णन करूं या विवरण प्रस्तुत करूं, तो डायबिटीज जो है कुल मिला करके एक्सेस कंजम्पशन ऑफ द एना कार क्या है, कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट, जहां हमारी बॉडी को आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं, जिसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, जिसको बॉडी काम में नहीं ले पा रही है, और वही शुगर जो है आपके ब्लड में आपको दिखती है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज कहा जाता है। तो डायबिटीज को कम शब्दों में, मतलब अगर हम बोले तो इम्बेलेंस, असंतुलन बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड इनटेक, जो हम कैलोरी खा रहे हैं और जो हमारी एनर्जी का एक्सपेंडिचर है, जो हमें ऊर्जा खर्च करना चाहिए, उसमें जो अंतर है वही डायबिटीज है। अगर आप खुद ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, तो कार्बोहाइड्रेट को और आपकी एनर्जी को बैलेंस करिए। जब आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि सने सने ग्रेजुअली जो है आपकी शुगर ऑटो। अभी क्या होता है कि जैसे अगर आपको, आपने एक एप्पल खाया, जैसा आई एम गिविंग द एग्जांपल, कि अगर आपने एप्पल खाया और आपको एलर्जी हो गई, एलर्जी मीन्स आपको रैशेस हो गए, आपको चकत्ते निकल आए, आपको स्किन रेड हो गई, आपको बहुत खुजली मच रही है, तमाम ईचिंग वगैरह हो रही है आपको, दैट इज कॉल्ड द एलर्जी हुई आपको सेब, एप्पल खाने से, सेब फल खाने से, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और एलर्जी आपकी जो थी वो ठीक हो गई आपकी।
अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपको अगर सेब से एलर्जी है तो क्या आप गोली खाएंगे और सेब भी खाएंगे, या सेब खाना बंद कर देंगे ताकि गोली नहीं खाना पड़े? डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सेब फल भी खाते हैं और गोली भी खाते हैं। डायबिटीज में यही है, जब हमारी एनर्जी बैलेंस है, हम जितना खा रहे हैं उतना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फाल्सली गोली खा करके शुगर को जबरदस्ती यहाँ वहाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर सही मायनों में आप जितना खा रहे हैं उतना अगर आप काम करें, उतनी एनर्जी अगर आप यूज करें, उतना एक्सपेंडिचर करें, तो निश्चित मानिए आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि देयर इज द इम्बैलेंस बिटवीन द इनटेक एंड द एक्सपेंडिचर। आवक ज्यादा है, खर्च कम है, तो बैंक में जमा होगा नहीं होगा? जब जमा होगा तो बैंक में तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके शरीर में होगा तो देखो ना, आपकी वो निकल के आता है पूरा आदमी अपनी गठरी घूमता है। जो बोलते हैं ना कि किए हुए कर्म आगे आते हैं, तो गठरी आगे हो जाती है, पीछे नहीं होती। बोलते हैं ना, हमारे आध्यात्म में पाप की गठरी पीछे होती है, आदमी पीठ पे लाता है, लेकिन यहाँ तो हमारे गठरी हमारे आगे है, ये चली जा रही है, तोन निकाल के हम लोग चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस हमारा खाया हुआ है वो हमारे पास सामने जमा है। ये निशानी होती है खाते पीते घर के लोगों की। जिनका पेट नहीं वो तो बेचारे भूखे मरते हुए हैं, जिनका पेट है तो कम से कम लगता है ना खाते पीते घर के हैं। बस यही जो खाते पीते घर के हैं, जो पेट है, जो हमारे ऊपर जो विसरल फैट डिपोजिशन हो रहा है, जो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, जो आप एक्सेस खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द विसरल फैट। और ये फैट का बढ़ना आपके तौन के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, ये आपके लिए सारी बीमारियों की जड़ है, या कहानी की शुरुआत यहां से होती है। तो सीधा सा फंडा है क्या, कि अगर आप अपनी लंबाई के अनुपात में अपना वजन रखें। पहला, आपकी जितनी लंबाई है उससे ज्यादा आपका वजन नहीं होना चाहिए। कमी हो तो चलेगा, ज्यादा वजन जो है वो पृथ्वी पर बोझ के अलावा आपके लिए भी बीमारी का कारण है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक मैं बड़ी इजी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो मुझे थंब दिखाएं। इसको समझ में नहीं आ रहा? दास साहब आपको समझ में आ रहा है? दिव्या जैन जी हाँ हाँ, दरवाजा समझ में आ रहा खोलिए। है। ये जितने दो लोगों ने बंद किया दरवाजा खोलिए। तो हमें करना क्या है? पहला तो हमें एनर्जी को इतनी लेना है कि जितना हम कंज्यूम कर सके, जितना हम पचा सके उतना ही खाएं। आपका शरीर है, किसी और का नहीं है। शरीर को शरीर ही रहने दें, उसको बोरे में तब्दील ना करें। बोरे में तब्दील करेंगे परेशानियां बहुत सारी आने वाली हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, डेट इज कॉल्ड द प्री डिपॉजिट। उनके मदर फादर जो होते हैं वो ओबेस होते हैं, उनकी जो संतान होती है उसके अंदर वो जो ट्रेड्स आते हैं, जो गुण आते हैं, उसके कारण ये उनके अंदर जीन्स आते हैं, उनके अंदर भी कुछ मोटापा या ओबेसिटी होती है। तो ऐसे लोगों में एक जीन होता है, जो जीन उनका म्यूटेट होता है, वो काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन को उस तरीके से करें कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, या हम उतना काम करें कि जितना खा रहे हैं उतना हम काम करें, ताकि हमारी एनर्जी बैलेंस रहे, हमारा वजन बढ़े नहीं। ठीक? अब खाना क्या है?
भाई वजन कंट्रोल करने के लिए खाना भी तो जरूरी है, तो क्या खाओगे? अभी हमारे पास खाने को केवल एक ही चीज दिखती है, दाल रोटी सब्जी चावल है, और वो बहुत सारी मिठाइयाँ दिखती हैं हमको, हमारा मन ललचाता है, रसगुल्ले गुलाब जामुन पता नहीं कितना कितना मिठाइयाँ हैं। तो खाने में हमारा मन ललचाता है और हम खाते हैं, और हमारे अंदर एक धारणा है कि अगर हम भोजन ना करेंगे तो हम और शायद इस दुनिया से कूच कर जाए, पर ऐसा नहीं है। आखिरी में बताऊंगा कैसे करना है, वो आखिरी में बताऊंगा। हमारी बॉडी का सिस्टम दैट इज कॉल्ड एक रेगुलेटरी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेटिस। हमारी बॉडी में जब भी आप खाना खाएंगे, हमारी बॉडी उसमें से कुछ भाग को स्टोर करके रखती है, इसके लिए कि जब आपको भोजन ना मिले। देखा होगा आपने, कई लोग ऑफिस में जाते हैं, उनको भोजन करने का समय नहीं मिलता, कभी कभी ऐसी मीटिंग में फंस जाते हैं कि समय नहीं मिलता है उनको भोजन करने का, लेकिन फिर भी उनको एनर्जी ड्रॉप नहीं होती, उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उनको काम करने में परेशानी नहीं होती है। क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों होता है? हम जब उपवास करते हैं तो हमें मतलब थोड़ा सा एक क्रेविंग होती है कि हमें खाना चाहिए, खाना नहीं खाया, लेकिन अगर हम एक दिन के बाद दूसरे दिन भी उपवास करते हैं तो हमारी क्रेविंग ग्रेजुअली रिडक्शन में जाती है, इंप्रूव नहीं होती, क्रेविंग क्रेविंग रिडक्शन में जाती है। तो हमारे अंदर, चूंकि हमारी, जब हम गर्भ में थे, हमारी माँ हमारे पिता दोनों गेहूं की रोटी खाते थे, कार्बोहाइड्रेट खाते थे, मिठाई खाते थे, तो जो कार्ब कंटेंट फूड है वो हमको हमारे गर्भ अवस्था से ही हमको मिला है। सो कार्बोहाइड्रेट इज द स्टेपल फूड फॉर अस। हम उसके बिना रह नहीं सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और आज की तारीख में सारी बीमारियों की जो रूट कॉज है, जड़ है, वजह है, कारण है, कारक है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए। ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि हमें 24 घंटे में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। और हम दिन भर अगर ऑफिस में है और भगवान की कृपा से ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पब्लिक की डीलिंग है, तो आनंद है। घर से नाश्ता करके गए, फिर कोई ना कोई मिल गया, उससे चाय पी ली, किसी से मिठाई खा ली, किसी से कचौरी खा ली, तो दिन भर निरंतर चलता रहता है खाने का कार्यक्रम। और वो खाने का कार्यक्रम जो है वो उनकी तोंद के स्वरूप में आपके पास एक सर्टिफाइड करता है कि हाँ, ये आदमी ने खूब खाया है। ठीक बात है ना? ठीक है ना? हम्म। तो कुल मिला के यहाँ तक की बात क्या है कि हमको कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी या एनर्जी का मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि जितना हम हमारी बॉडी को आवश्यकता हो उससे ज़्यादा नहीं जाए। अगर नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी में विसरल फैट डिपॉजिट नहीं होगा। मेल्स और फीमेल्स में विसरल फैट डिपोजिशन में अंतर है, क्योंकि मेल्स में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फीमेल्स में लगभग 20 से 25% उनको फैट उनके डिपॉजिट होता है, जिसको हम किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बैड प्रदान करता है। एक फैट जो है उनको एक बैड प्रदान करता है, क्योंकि उनको बच्चा पैदा करना होता है, संसार में एक नए जीव को लाना होता है। तो ऊपर वाले ने उनको एक विशेष सुविधा दी है कि आपका 20 से 25% आपका जो फैट है वो एज ए बेड आपके पेट में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसको भी है। और अक्सर महिलाओं में आफ्टर द मेनोपॉजल या ड्यूरिंग द मेनोपॉजल एंड द चेंजेस इन द हार्मोनल
या हार्मोनल इम्बेलेंस से बहुत सारी बीमारियां उनको आने लगती हैं, जैसे हॉट पैचेस आने लगते हैं उनको। एक्सेस विड्रावल हो चुका होता है, तो जो यूट्रस की वॉल्स हैं, एंड्रोमेट्रियम्स होती हैं, वो उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बहुत सारी उनको जो तकलीफें होती हैं, और उनको जो मानसिक और शारीरिक परेशानियां होती हैं, उसको वी मेल्स कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मतलब उनको कितनी परेशानियां होती हैं। फीमेल्स एक्चुअली में जितनी परेशानी झेलती है हमको पैदा करने में, उसकी कल्पना करना भी हमारे बस के बाहर है। वो मेडिकली भी प्रूव्ड है कि फीमेल्स आर जो है वो मोर हैविंग द टॉलरेंट पावर इंस्टेड ऑफ द मेल्स। मेल्स तो कमजोर आदमी है, फीमेल्स काफी दमदार होती हैं, और वो बहुत सारा वजन, दर्द को और वजन को आप देखिए ना, 9 महीने तक वो जो संभाल के रखती हैं किसी जीव को आने के इंतजार में। हम एक 5 किलो का पत्थर ही अपनी पीठ पर रख के कंटिन्यू नहीं चल सकते। तो ये उनकी मान्यता है कि वो एक नए जीव को देने के लिए उतना दर्द बर्दाश्त करती है। तो रियली इस दृष्टिकोण से वो लोग सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, और इसीलिए हमारे यहाँ भारत में नारी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हम लोग इसलिए उनको मानते हैं कि वो लोग एक जीवन देने में सक्षम होती हैं। अगर वो ना हो तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। तो हम कहाँ तक थे? अच्छा बताओ, अब कोई बताओ मुझे कि अपन ने कहाँ तक बात की। मैं भी देखूं आप लोगों ने कितना सीखा है इतनी मेरी बात करने पे। खोलिए, किसको किसने सुना अच्छे से, किसको क्या याद आया, क्या आप लोगों को समझ में आया है कि मैं अपने आप को समझा रहा हूँ? आई वॉन्ट टू नो दैट वन। हाँ, आपने लास्ट बताया कि फैट डिपॉजिट मेन में 15% है, वुमेन में 20 to 25% है। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। और टोन बढ़ने का कारण, व्हाट इज द रीजन? डायबिटीज का ज्यादा कारण? ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कैलोरी लेने से जो बहुत बढ़िया दास साहब, बहुत बढ़िया। ये दिव्या जैन जी, दरवाजा खोलो जरा, आप बताओ डिपॉजिट जरा। हो जाता है अच्छा, इतना। आपकी दास साहब आपकी आवाज कट रही है। वी आर आई एम नॉट गेटिंग योर प्रॉपर वॉइस, बिकॉज आई थिंक मतलब यू आर हैविंग द इंटरनेट इश्यूज, है ना? तो आई कैन अंडरस्टैंड। डिपॉजिट हो जाता ये जो खिड़की खो बंद करके बैठे हुए हैं, खोले। दिव्या जी, आपने क्या समझा, क्या सीखा? अभी तक कुछ सीखा आपने, या कुछ मैंने अपने आप को सिखाया है? आप लोगों ने क्या सीखा, अगर आप मेरा टाइम दे रहे हैं यहाँ पे तो? हाँ जी, व्हाट गुरुदेव। हाँ जी। है। हाँ, मे भी इंटरनेट हो सकता है। अभी इतनी चर्चा में क्या सीखा, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ मैं, क्योंकि तो इतना याद भी रहना चाहिए। आप लोग का टाइम अगर आप अपना मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू शुड हैव टू लर्न, एंड यू हैव टू अर्न समथिंग। यहाँ से जाके क्या खाली आ जाओगे? हम गए थे वहां पे और सुन के आ गए? ये महाराज जी के प्रवचन नहीं है। तो ये आप आपने ये बताया हाँ कि जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक संतुलन रखना चाहिए, और उसमें फिर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हो गया तो बहुत तरह की बीमारियों का वो सोर्स हो सकता है, बताया। और फिर फीमेल्स और मेल्स का तो बताया है कि फीमेल्स को ज्यादा चाहिए होता है वो बॉडी, बिकॉज उनको आगे नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करना होता है। बाय डिफॉल्ट उनका रहता है बॉडी फैट डिपोजिशन स्टमक में। अंजना जी आई हैं मतलब आर्ट ऑफ लिविंग से, और ये मेरी टीचर है। तो नहीं रियली आई एम सो ग्रेट, माय माय टीचर इज विद मी, एंड ही इज शी इज ब्लेसिंग मी। नहीं तो नहीं, राइट, है गुरु ना? जी, गुरु थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। हाँ तो जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलिए, जैन साहब हाँ बोलिए जी आप। जी 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 जी, मैं सुन रही थी। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने कहा जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में एकत्रित हो जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा, जैसे हम लोग अगर ज्यादा खाते हैं
और उतना हम लोग उसको, जो हमारे अंदर गया है, उसको हम लोग एक तरह से अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते हैं, तो एक तरह से एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो कुछ तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है बॉडी को, लेकिन हम लोग कई बार थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। तो हम जितना खाते हैं हमें उतना काम भी करना चाहिए, उसको उसको थोड़ा सा खर्च भी करना चाहिए अपना जो एक्स्ट्रा गया है। तो जनरली हाँ, इसीलिए डायबिटीज का ये कारण जो है, मेन कारण यही होता है। तो मैं समझता हूँ अब ये जहाँ जहाँ आपका बस चलेगा वहाँ वहाँ आप समझाएंगे कि मतलब डायबिटीज का, जब व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डायबिटीज, देयर इज द इम्बेलेंस बिटवीन द इनटेक एंड एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। अलग। एक सर लाइन में याद इनकम रखो, ज्यादा है, एक्सपेंडिचर नहीं है, कम है। एक बात ध्यान में रखो, कमाई ज्यादा खर्चा कम। बैंक में डिपॉजिट कहाँ पे? आपके तौन पे सामने दिखेगा। जिसका खर्चा ज्यादा, जिसका दिखे डिपॉजिट ज्यादा, उसको बोलो ये आने वाली बीमारी इसको आज नहीं आए तो आएगी, 10 साल आएगी जरूर। क्योंकि अब तक रिसर्च में जो पाया गया है कि एक्सेस फैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन फॉर द डिसीज। डायबिटीज जो है वो ऐसी बीमारी है, आपकी छोटी सी गलती, आप थोड़ा सा अपना खाना, आपकी एक एक्टिव लाइफ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल इनएक्टिव हो, खा रहे हो, आराम कर रहे हो, मतलब ये ईश्वर ने दिया है तो अच्छा खा रहे हो, लेकिन आराम कर रहे हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और वो जाकर के जब डायबिटीज का पहला सिम्टम आपको आता है, डायबिटीज डायग्नोस होने से 5 साल पहले कम से कम आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। और इस चेंजेस में आपके डीएनए में भी चेंजेस होते हैं। क्या कारण है कि आज तक डायबिटीज ठीक नहीं हो पाई किसी की? देयर इज नो ट्रीटमेंट, देयर इज नो टारगेट ट्रीटमेंट फॉर द क्योर ऑफ द डायबिटीज। व्हाई? इतने सारे हम लोगों ने बीमारियों के कारण ढूंढ लिए हैं, इलाज ढूंढ लिया है, पर डायबिटीज का कारण और इलाज क्यों नहीं मिला हमको आज तक? आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, आज तक विश्व के सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, but they did not find the proper exact pathogenesis and pathophysiology of the diabetes. आज तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है डायबिटीज को। इसलिए डायबिटीज का कोई भी टारगेटेड ट्रीटमेंट हमारी किसी भी पैथी में उपलब्ध नहीं है। जितने भी लोग डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, कोई भी दवाई डायबिटीज पे काम नहीं करती है, क्योंकि डायबिटीज के कारण कुछ और है। वी शुड हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज। हम खाली शुगर को कंट्रोल करने की बात ना करें। क्या होता है कि शुगर भी कंट्रोल हो रही है, उसके बाद भी न्यूरोपैथी मतलब पैरों में झुनझुनी है, पैरों में हो रही है। क्या कारण है? शुगर नॉर्मल है, उसके बाद भी हमारे को कैटरेक्ट हो रहा है, रेटिनोपैथी हो रही है, आंखों से कम दिख रहा है हमको, है ना। या कभी कभी ये होता है कि जब हमारी जो है दूसरी आंखों के अंदर जो आर्टरीज है वो स्प्राउट होने लगती हैं। तो व्हाट इज द रीजन कि हम, शुगर हमारी नॉर्मल है, मेटफॉर्मिन चल रही है, दूसरी मेडिसिन चल रही है, तो इवन दो जो आपका इंसुलिन के ऊपर भी यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन इज द काज ऑफ द डायबिटीज, तो इंसुलिन भी चल रही है। उसके बाद क्या कारण है? बीमारी के कॉम्प्लिकेशन, बीमारी का डिजेनरेटिव मल्टी फैक्टर डिजेनरेशन, एक भी चीज कम क्यों नहीं होती है? हमारे आम भारतीयों का ध्यान केवल ये है कि हमने दवाई खा ली, हमारा काम हो गया, डॉक्टर को दिखा दिया, हमारा काम हो गया। कभी कभी मन हुआ तो दवाई खाई, नहीं खाई तो नहीं खाई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनको नहीं मालूम है डायबिटीज बहुत दबे पांव आती है, और जब वो अपना रंग दिखाती है, जब अपने पूरे पैर जमा लेती है, तो डायबिटीज इज द क्वीन ऑफ द डिसीज। महारानी है वो। एक बार वो आ गई तो छोटी मोटी बीमारियां तो आपको चलती रहेंगी। आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आंखों की बीमारियां हो जाएंगी, पैरों में चुभन होगी,
कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगी, आपका आपका मूड स्विंग होगा, आपका दिमाग ठिकाने पे लगेगा नहीं, है ना, काम करने का मन होगा नहीं होगा, थकान लगेगी, अजीब अजीब तरह के आपको लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ठीक है मैं ज्यादा थक गया है या मेरा मूड ऑफ है या ये है। बट लेकिन डिप्रेशन आएगा आपको। इन सब के पीछे जो कारण है वो है आपकी हाइपरग्लाइसीमिया, जो आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे, जो आपके जेनेटिक्स में चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण आपका ये सारे प्री डायग्नोस्टिक सिम्टम आपको आकर हो रहे हैं। तो हमें अगर मूड सही नहीं है तो एक दिन दो दिन उसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मूड सही क्यों नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, आखिर हमारा खाना गलत है या हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। देयर इज समथिंग द इस शरीर में बिना कारण कोई भी प्रतिक्रिया क्रिया नहीं हो सकती, उसके लिए उसको कारण चाहिए। उसके शरीर के सामने सारा विज्ञान फेल है। कोई भी वैज्ञानिक तत्व शरीर की क्रिया और प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, क्योंकि जो बनाया गया है उसमें जितनी गहराई से जाते हैं उतनी गहराई से कुछ और मिलता जाता है। तो इसको नहीं समझा जा सका है, ना समझा जा सकेगा। मोटी मोटी बात यह है कि ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको कितना भोजन देना है, आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है, ये आपको स्वयं समझना होगा कि हमें कितना भोजन करना चाहिए। हमें भोजन, अब ये कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ, मतलब जनरली एक आदत है कि सवेरा हुआ, डॉक्टर बोलता है नींद खुली तो उसके 1 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। भाई क्यों क्यों करना चाहिए? हमें भूख लगी नहीं है, सवेरे हमारा बच्चा अच्छे से हम मतलब फ्रेश हुए नहीं है हम, और उसके बाद भी हमको नाश्ता करना है। एक तो अंदर ऑलरेडी रखा हुआ, ऊपर से आप और डाल दो। आप इसको यूं समझो कि आप, जैसे आप लोग मेरी बहन है सारी, आप लोग काम कर रही हैं किचन में, आप काम कर रही हैं, आप सब्जी बना रही हैं, कुछ भी काम कर रही है, और आपका हस्बैंड आके बोले कप चाय बना देना, तो आपको अंदर एक इरिटेशन कर रही हूँ, चाय थोड़ी देर से बना के दूंगी, जस्ट आप बोलेंगे ऐसी बात को, ये इरिटेशन है। तो जब आपको इरिटेशन होता है तो आपके पेट को नहीं होगा, वो पचाने की कोशिश कर रहा है और आपने फिर डाल दिया। अब डाल दिया आपने कि ठूस दिया, तो जो उसका इरिटेशन उसका होता है बॉडी में, जो स्ट्रेस आता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। बॉडी में जो स्ट्रेस आता है वो भी बीमारियों का एक कारण है। लेकिन जब हम इसको इंट्रा सेल्यूलर लेवल के ऊपर जाते हैं, जब शरीर की संरचना के अंदर घुसते हैं, माइक्रोस्कोपिक हम जाते हैं, तब हम देखते हैं कि सेल को भी बड़ी दिक्कत होती है। एक्सेस फूड सेल को भी दिक्कत होती है, जैसे आपको दिक्कत होती है कि आप खाना खा लो ज्यादा, कभी हाजमोला खाओगे, कभी सोडा पियोगे, कभी कुछ पियोगे, पीते हो ना, है ना, पचाने के लिए जबरदस्ती खा तो लिया स्वाद स्वाद में। तो इंट्रा सेलुलर लेवल के ऊपर भी यही स्थिति होती है। जब आप उसको एक्सेस दे देते हो, उसके पास स्टोरेज हो जाता है, तो वो भी परेशान होता है, और फिर भी आप दे रहे हो। जब दे रहे हो तो देयर विल बी चेंजेस इन योर बॉडी, आपके सेल में चेंज होगा, इंट्रा सेलुलर लेवल के ऊपर चेंज होगा, उसका माइट्रोकॉन्ड्रियल में डिसफंक्शन आएगा। और यहाँ पे जो इंट्रा सेलुलर लेवल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कैंसर का कारण भी कहाँ से है? अगर देखा जाए तो कैंसर के अंदर जो मेन कारण है वो आपका भोजन है, भोजन की आपकी आदतें हैं। हमको जो डीएनए हमारे माँ बाप से मिला है, उस डीएनए में, जो हमारा डीएनए क्या है एक्चुअल में, हमारा डीएनए जो है इंट्रा सेल्यूलर लेवल के ऊपर आपके जीवन का पूरा कच्चा चिट्ठा या ब्लूप्रिंट आपके पास है। किस सेल का प्रोटीन बनाना है, कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है, किस शरीर को क्या आवश्यकता है,
आपके बस की है कि आप अपने शरीर का खाना पचा लें? आपके बस की नहीं है कि आप खाना पचा लें। आपके बस की है कि जो खाना आप खा रहे हैं उससे आप ब्लड बना लें। इज इट पॉसिबल फॉर यू? बना के दिखा दो बाहर। जो ब्लड के अंदर जो ब्लड बनता है अंदर, आप बना के दिखा दो बाहर। पॉसिबल इट इज। तो बॉडी जो काम करती है उसको भाई काम करने दो आसानी से। हफ्ते में एक बार उपवास रखो, पानी पे रखो। बहुत सारी रिसर्च हो गई है। हमारा आयुर्वेद, हमारे तो ऋषि मुनि जितने भी संत महात्मा हैं, इन लोगों ने तो आपको सिद्ध करके दिखाया है कि भाई उपवास करने से क्या होता है। फिर भी हमारे यहाँ उपवास करने का चलन किस में है? उपवास के नाम पे क्या है? फास्ट नहीं, वो फीस्ट है। साबूदाना भी बनेगा, आलू भी बनेगा, अरे साबूदाने की खीर भी बनेगी, तरह तरह के। वो तो दाल रोटी खाने वाला आदमी उपवास के दिन तो बहुत सारी चीजें खाएगा, फल भी खाएगा, वैसे नहीं खाएगा वो। तो उपवास का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? फास्ट का मतलब पकवान खाना। जबकि मेडिकली या हमारे जो ऋषि मुनि हमें समझा गए हैं, उपवास का मतलब है खाली पेट पाचन तंत्र को आराम देना और उपासना करना। उपासना मतलब क्या? समीप बैठना। किसके? प्रभु के समीप। जब आप खाली पेट होते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है ना, फालतू की चिंताओं से, फालतू के फितूरों से, उसका धीरे धीरे उसका दिमाग जो है ना वो शांत होने लगता है। अभी करके देखो आप, एक दिन करके देखो, ईमानदारी से फास्ट करो अपनी बॉडी के लिए। यू विल फाइंड ग्रेजुअली आपको लगेगा शाम तक। और अगर आपने इसको कंटिन्यू किया तो आप देखेंगे विद इन आफ्टर द 21 डेज, अगर आप कंटिन्यू करते हो। तरीका है उसका, ऐसे नहीं मतलब मेरे कहने से नहीं करना, तरीका है। दैट इज द वे हाउ वी हैव टू गो ऑन द लॉन्ग फास्ट, है ना। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं वो कौन सा फास्ट कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन द लास्ट में। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी बम ब्लास्ट होता है, एनर्जेटिक, एंड यू फील सो मच हैप्पी। इतना आनंद है इस मतलब आप उपवास करने में, अगर आप इसको करते हैं। और इसके ऊपर 2018 में एक नोबेल पुरस्कार मिला है जापान के एक साइंटिस्ट यशुनारा को। आप चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं, ऑटोफेगी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑटोफेगी? ऑटोफेगी मीन्स कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी एक्स्ट्रा कचरा है, जो भी हमारी बॉडी में सेल है, डेड सेल जैसे हम करते हैं ना, वो फेशियल कराने जाते हैं डेड सेल निकलवाने के लिए। तो बॉडी का भी तो फेशियल करो भाई, उसके भी तो डेड सेल निकालो। ये खाली फेस चमकाओगे? अरे अंदर की अंदर चमक रहेगी तब तो बाहर चमक आएगी। बाहर चमक नहीं आएगी पाउडर लगाने से या वो कहाँ पार्लर जाने से। चमक आएगी आपके अंदर से। उपवास करें, योगा करें, प्राणायाम करें, मुझसे पहले और मेरे बाद भी कई लोग इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, करते रहेंगे। योगा अपने आप में किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता है, परंतु आपके शरीर की इम्यूनिटी को या प्रतिरोधक क्षमता को इस लायक बनाता है कि कोई रोग का आक्रमण आपके ऊपर ना हो सके। योगा कैन नॉट क्योर, बट योगा कैन प्रिवेंट यू। भोजन भोजन किसी को बीमार नहीं करता, भोजन किसी को स्वस्थ नहीं रख सकता, बशर्ते उसको एक तरीके से एक नियमित वे में ना खाया जाए। कुछ लोगों को हो सकता है कि भोजन जो है नुकसान करे। कई लोगों को गेहूं की एलर्जी है, दैट इज कॉल्ड द सीलियक डिसीज। उनकी आंतों में सूजन आ जाती है। कई लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम है गेहूं खाने से, जो मतलब बहुत कम लोगों को मालूम पड़ पाया कि सिजोफ्रेनिया इज द काज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन्स द कंटेंट ऑफ द ग्लूटेन।
आज की तारीख में गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन के कारण देख रहे हैं आप हमारा कितनी अच्छी अच्छी कन्फेक्शनरी बन के आ रही है। बढ़िया बढ़िया बिस्कुट हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रेड्स हैं, ब्रेड के अंदर भी जालियां खूब बन रही है। एंड समबड़ी इन द महाराष्ट्र इन द अदर एरिया, वो ऐसे रोटी बनाते हैं, रुमाल की बड़ी सी एक रोटी मतलब मटके पे डाल के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रुमाली रोटी। आप लोगों ने देखा हो तो दे आर एक्सपेंडिंग द ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है गेहूं के अंदर, ग्लूटेन जो है वो फ्लेक्सिबल वाइंडर है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो। तो उसको आप पानी में ये लोग घोल घोल के उसको मतलब खाली ग्लूटेन को रख करके उसकी रोटी बनाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं जो मटके के ऊपर आ जाती है। महाराष्ट्र में भी बनती है और भी कई जगह बनती है, दैट इज कॉल्ड द रुमाली रोटी। तो कार्बोहाइड्रेट किसका अच्छा है? गेहूं अच्छा है, ज्वार अच्छा है, बाजरा अच्छा है, या मक्का अच्छा है? इसमें भी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बिफोर 1970 गेहूं जो था वो हमारा देसी था, लेकिन एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाना था तो हमारे साइंटिस्टों ने ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, खाने की बड़ी समस्या हो रही थी, तो गेहूं को हाइब्रिडाइज किया गया। तो हमारा जो पुराना देसी गेहूं था उसके अंदर 14 क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल किसको बोलते हैं समझते हो आप लोग? आप लोगों ने अगर समझते हो तो क्रोमोसोमल एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे बॉडी के कार्य प्रणाली को निर्धारित करता है इंट्रासेलुलर लेवल के ऊपर, कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, किस ऑर्गन को क्या चाहिए, वो डिसाइड होता है। हमारा सेल बनाता है हमारी बॉडी में। आप लोग जो भोजन करते हैं वो आप लोगों के लिए भोजन है, लेकिन इंट्रासेलुलर लेवल के ऊपर जो फैक्ट्री है वहां तो ये रॉ मटेरियल है। जैसा दोगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हमारे जो पूर्वज थे जो बोलते थे कि पानी और अन्न को किस तरह से यूज करना चाहिए, अगर आज आप वो ऐसा यूज करो। अभी तो आज की तारीख में बहुत इजी है, फीमेल्स के लिए बहुत आरामदेह हो गया है। दे आर हैविंग द फिंगर टच, और ऑनलाइन ऑर्डर दे करके मंगा लेती है पिज्जा बर्गर। अच्छा, उसके साथ में एक अच्छी बात है कि पिज्जा बर्गर के साथ में कोको कोला फ्री आती है, पियो। और उसका मतलब मालूम है क्या है? पियो और मरो। क्यों? कि ऑलरेडी पिज्जा में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस आपको ग्लूकोज आपको दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ द पिज्जा। आफ्टर दैट आपको एक कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है जिसके अंदर लगभग 80 ग्राम शक्कर होती है। और शक्कर जो है आप खाते हैं, आपको क्रेविंग होती है। क्यों क्रेविंग होती है? 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन, और बॉडी बोलती है और आने दो। और जैसे ही आधा घंटा 2 घंटा होता है, वो जो एनर्जी का लेवल था वो ड्रॉप होने लगता है। देन जो क्रेविंग है, जिसको आदत है, वो दोबारा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद फिर कोको कोला का एक गिलास पीता है। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। एक्सेस शुगर आल्सो डिपॉजिट इन लीवर, आल्सो डिपॉजिट इन द आपके एडिपो टिश्यू दैट द कनेक्टिव टिश्यूज सिचुएटेड ऑन द योर बेली। वो उनके अंदर एक खालीपन होता है, कोई छोटी सी बोतल है, उनमें ड्रॉप ड्रॉप भरा रहता है पूरा आपका जो भी आपका एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस कैलोरी है, दे आर डिपॉजिट इन स्मॉल सेल ड्रॉप ड्रॉप, एंड दे इंक्रीज देयर साइज, दैट इज कॉल्ड द हाइपरप्लेजिया। वो अपना साइज बढ़ाते हैं और आप आराम से खाते पीते घर के दिखते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? उपवास करना है, ऑटोफेगी पढ़ना है। अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए मेरी बात को, अगर आपको मतलब सिद्ध करना है, विश्वास लेना है, तो ऑटोफेगी पढ़िए गूगल पे जाके। डॉक्टर यशु नारा की है। और क्या बताया मैंने आपको? कार्बोहाइड्रेट को आपको करना है, ग्लूटेन को बताया मैंने आपको। तो अब बताता हूँ मैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इन ऑल सीरियल, चाहे ज्वार बाजरा मक्का कुछ भी लो, इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
ये अलग बात है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं होता। सिवा प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन है, एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड। तो एनिमल बेस्ड जो है ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो शाकाहारी है उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनको तो प्लांट बेस्ड पे जीवन कर गुजारना होता है, राइट ना। गेहूं ज्वार बाजरा में क्या अंतर है? तो जो गेहूं जो है वो हमारा अमाइलो पेक्टिन है। अमाइलो पेक्टिन के अंदर ब्रांच चेन ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड मतलब उसके अंदर शुगर की चेन, उसके अंदर मल्टी ब्रांच है। और ज्वार बाजरा ये हमारा एमाइलोज है। एमाइलोज में जो है सिंगल चेन है एंड लीनियर चेन है। लीनियर चेन एंड द ब्रांच चेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? जैसे ही आप गेहूं की रोटी खाएंगे आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक करेगी। अगर हम किसी आदमी का दो खाना खाने के 20 मिनट बाद अगर हम शुगर चेक करेंगे तो कितना मिलेगा? डू यू नो? और 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए? डू यू नो दैट वन? सवेरे फास्टिंग में कितना होना चाहिए? डू यू नो दैट वन? व्हाट इज द एग्जैक्ट फिगर? सो के उठे तो 60 से कम नहीं और 120 से ज्यादा नहीं, ठीक। खाने के 20 मिनट के बाद 200 से ज्यादा नहीं, इट शुड बी लेस देन 200, बट आफ्टर 2 hours it should not be permittable, it not should be exceed more than 1 mg 140 mg per dl। इसमें कोई माफी नहीं। अगर ये नहीं है, आप डायबिटीज की ओर आपका प्रस्थान, आपके कदम हो चुके हैं। तो जो लीनियर चेन है वो धीरे धीरे पचता है, क्योंकि अंदर फाइबर कंटेंट भी होते हैं ज्वार बाजरा मक्का के अंदर। इसके अंदर गेहूं के अंदर फाइबर कंटेंट कम होता है। इसका डाइजेशन टाइम जो है अर्ली डाइजेशन टाइम है। इसका जो डाइजेशन टाइम है थोड़ा सा इन कंपेरिजन विद द व्हीट इज द लेट, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलो देयर आर द डिफरेंट बिटवीन द इनका ग्लाइसिड। गेहूं मतलब अमाइलोपेक्टिन हैविंग द ब्रांच चेन एंड अमाइलोज हैविंग द लीनियर चेन, ठीक है, समझ में आया? तो हाँ, अगर हम जैसे बोलते हैं वो मल्टीग्रेन आटा, तो भाई 2 चेन को आप मिला रहे हो, ब्रांच चेन और लीनियर चेन दोनों को आप मिला रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इट विल बी क्रिएट द लो ग्रेड इंफ्लामेशन इन योर बॉडी। तो नेवर यू शुड हैव द मल्टीग्रेन roti multigrain atta, because it will be create the low level of the low grade of the inflammation in your intracellular level. That will be also affect the optimal function of your cellular cell or body. I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा what is the difference between the गेहूं and ज्वार बाजरा मक्का। कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा, क्यों हमारी स्पाइक ज्यादा होती है। उपवास के बारे में बता दिया, उपवास कैसे करना चाहिए हमको। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने आज जो टाइम इन्वेस्ट किया है, आई थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, आई थिंक सो, मे बी, मे आई बी रॉन्ग। तो किसी का इस संबंध में, इस पूरी चर्चा में, इस परिचर्चा के अंदर किसी का कोई प्रश्न है जो समझ में नहीं आया हो, उनका स्वागत है। मैं उसके लिए जवाब देने को तत्पर हूं। आप निसंकोच प्रश्न करें, आपको जो समझ में नहीं आया हो, है ना। गलत जानकारी लेके जाकर के आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, अफवाहें मत फैलाइएगा। जो कुछ बताइएगा साइंटिफिक बेस पे बताइएगा, और हाथ बढ़ाइए दूसरों को भी बाहर खींचने का। सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु निरामया, है ना। इस मन में धारणा को रखें, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम जो नीरज जी ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रॉम दिल्ली, ये इसी भावना पर आधारित है, हम सबका मंगल करें। मेरी अपनी जो फीस है, मतलब कंसल्टेशन मेरी 1000 रुपीज है, बट मैं कहीं जाता नहीं हूँ, तो नीरज जी का जो आदेश है, मैं इसको रिक्वेस्ट नहीं बोलता, ये आदेश बोलता हूँ मैं नीरज जी का।
है ना, कि नीरज जी के आदेश का पालन करने के लिए मुझे दौड़ते भागते गिरते पड़ते मुझे 11 बजे यहाँ पे हाजिर होना पड़ता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लेट ना हूँ। दूसरी बात, आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, और मैं समझता हूँ समय कितना बचा है, नीरज जी आपके पास? हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए। हाँ जी, मुझे पूछना है। हाँ दिव्या जी पूछिए, हाँ दिव्या जी पूछिए। जरा पानी पिला देंगी? हाँ दिव्या जी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, सक्सेना जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि जो वेजिटेरियन है उनकी तो बड़ी दुर्दशा है, जो प्रोटीन के मामले में आपने बोला, एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन। मतलब आप ना इस पर थोड़ी रिसर्च करिए, मूंगफली के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। नहीं और ये उनका जो है ना सरकास्टिक वे में है, वो एक्चुअल वे में नहीं है, सरकास्टिक है, क्योंकि अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। बिना मीट खाए और बिना कुछ खा के मजा नहीं आता है। हो गया, सच में दुर्दशा हो गई है। नहीं, वो दिव्या सरकास्टिक। जी, दिव्या जी सुनिए, 1971 से आई एम इन दिस लाइन, और पिछले 5 साल से मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द रिजल्ट एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन। और करते करते मैं इतना घुस गया हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, मेरी मतलब मेडिकल लैंग्वेज में, नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन नेक्रोसिस। यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द नाइट्रोजन नेक्रोसिस? नहीं। नाइट्रोजन नेक्रोसिस उस स्थिति को बोलते हैं जब एक डाइवर जब डाइव करता है समुद्र में, एक सर्टेन गहराई पे जा करके उसकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमारे जो डाइवर्स होते हैं उनके पीठ में जो बंधा होता है उसमें कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है, वो वहां जाकर के वो अपनी नाक से निकालता है वो मांस को, ये मतलब आइसियन की उसको, और वो मछलियों को सुंघाता है, और वो इतना उन्मादित होता है, इतना आनंदित होता है वो, उसको लगता है कि मतलब मुझे तो सब कुछ मिल गया। ठीक है ना? तो मैं इस समय समुद्र में डाइव करते करते उस गहराई पर हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले भी लोग कर चुके हैं, मेरे बाद भी करेंगे, और मेरे जन्म से पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। मुझे इतना ही भ्रम है कि जो मुझे इतना सा मिल जाता है तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, पर ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं मिला आपको, ना मुझे मिला ना किसी को मिला। ठीक है ना? कोई नहीं सकता सबको पूरा ज्ञान। तो मूंगफली में आप मूंगफली का दूध बना के पिए, उसमें प्रोटीन है, चने में प्रोटीन है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में प्रोटीन है, चने की दाल में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है, और फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है आप सोयाबीन खाएं। सोयाबीन जो है वो, उसके अंदर जो फाइटो एस्ट्रोजन है, उसके अलावा उसके अंदर एक कंपोनेंट फाइटो कंपोनेंट और है, दिव्या जी आपको बता दूं मैं, उसके अंदर एक फाइटो कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड द जेनिस्टिन, जो हमारी कैंसर में, जब ट्यूमर के अंदर जो एंजियोजेनेसिस होता है, मतलब हमारी जो इंडोथेलियस जो लाइनिंग बनती है, उसको ब्लड सप्लाई, उसको भी रोकने का काम करती है सोयाबीन। ठीक है ना? मेरे साथ रह के आप भी पढ़ो, मजा आएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा था आपका। आपने बिल्कुल देवानंद एकदम जी आप, सिंपल चीजें, सिंपल बताया, सिंपल चीजें, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से बताया। देखो डायबिटीज वजह से इतना बड़ा लोग मानते हैं ये है वो है सब। प्रॉपर एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करें तो सब ठीक रहेगा। दिखावना लोगों को, आप आपने सीखा है, करिए, बताइए लोगों को, अपने तक क्यों रख रहे हैं ज्ञान? लोगों को बताइए, उछल लोगों कूद मचाइए, जी जी जी, बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समाज में उछल कूद मचाइए कि नहीं नहीं, डायबिटीज क्या है। जी जी बिल्कुल, मतलब जितना उसको हवा बनाया हुआ है ना उतना है नहीं। देखिए अगर अगर प्रॉपरली, आप ध्यान रखें तो। नहीं देखिए अगर प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तो इट बिकम से, हाँ वही, हाँ मतलब बिल्कुल। आपने बहुत कम समय में और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। तो ऐसा नहीं है कोई लंबी क्लास है या कुछ है, मतलब आपने बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें बताई जिससे कि अपना सब लोग ध्यान रख सकते हैं।
8 महीने से इनकी ट्रेनिंग हो रही है इन लोगों की। इनसे पूछो जरा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन लोगों के सामने। जितना नीरज जी, इंदू जी से कभी बात कर लेना आप लोग कभी। इतना इन लोगों के पास ज्ञान है, इन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया है। इंदू जी बहुत क्यूरियस रहती है ना, वो कोई चीज छोड़ती नहीं है, बार बार पूछती है, वो बहुत क्यूरियस है एक्चुअली। इन लोगों ने मतलब मैंने किसी को पीछे छोड़ा, आज मेरे चेले मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल गए। सर तो बताइए दे आप आर कौन मोर सा इंटेलिजेंट, दे आर हैविंग द मोर नॉलेज देन मी। गुरु के लिए यही सबसे अच्छी बात होती है ना। आई फील द प्राउड। सर इन बताइए लोगों से कौन सी इन फास्टिंग कर लोगों कल? इन लोगों से हार के सुख में हूं, मैं आनंद में हूँ। हाँ, अनुपमा जी आ गई आप पहली बार। पूरी क्लास सुनना थी आपको। आपकी जितनी भी धारणा थी ना डायबिटीज के बारे में, यू आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, आप यस। भूल जाती। यू कैन क्योर योर डायबिटीज योर सेल्फ। देर इज नो नीड फॉर द डॉक्टर। अंजना जी, आपने खिड़की क्यों बंद कर ली? आपके दर्शन अब तो करने का समय आया था। अंजना जी ने मर्मा थेरेपी सीखी हुई है आर्ट ऑफ लिविंग में। देवंजना जी, यहाँ पे नीरज सर बैठे हुए हैं। ही इज द एक्सपर्ट इन द मर्मा थेरेपी। Indu ji also, she is also knows about the marma therapy, but I think she is not practicing out now. जी जी। And- और मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैं तो बोलना ही नहीं चाहता अपने बारे में। मैं तो now at present I am practicing in the reflexology and the nutrition and diet, and also the होम्योपैथी। marma therapy. Marm therapy, and also I am working on the what is the phytochemicals and procyanoanthocyanin and everything. I am working on that one. How we can prevent our disease through the diet. और सबसे अच्छी बताऊं मैं आपको एक बात, आप लोगों को ताकि करने में अच्छा लगे। 3 जून 2025 से मैंने टोटल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सारा कुछ बंद कर दिया है। कमाल है, कोई इतना सब कुछ तो अनाज में आप क्या ले रहे हैं? कुछ भी नहीं। अरे वो पत्नी की मेहरबानी होती तो चने की रोटी खिला देती, नहीं तो सलाद तो जिंदा है। अब वो हमारी घरवाली जो है ना, वही है हमारे ऊपर सब कुछ। जो उसकी कृपा हो तो ठीक है, अन्यथा तो फिर जे रहा हर ही हर तो ही। तो मैं आपको बताने का आई डू नॉट वांट टू, या कि मतलब आप मुझे अप्राइज करें या मेरी प्रशंसा करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? नहीं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। है ना, ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। बातों में से मजा नहीं आता है, बातें बातें कर रहा है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा। नहीं, करके दिखाओ। जो मुझसे लोगों ने पूछा, प्री डायबिटिक जो है वो ठीक हो सकते हैं। अरे डायबिटीज ठीक हो जाती है? मेरे पास तो कितने पेशेंट ठीक होके गए हैं। नीरज जी से पूछो, ये आके बता के गए हैं। आपने तो पहली बार ज्वाइन करा है। कितने पेशेंट गए हैं? मेरी मेरी पूरी रिसर्च बेस्ड ऑन माय वाइफ। मेरी पत्नी को मैंने अपने डायबिटीज डायग्नोज किया तो पूरा तन मन धन लगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने भारत में आधे भारत के पता नहीं कितने पेशेंटों को ठीक किया। हम्म। क्या? और किसी के घर गया नहीं। सबसे फीस जरूर लेता हूँ, फीस मेरी महंगी है। हाँ, उसमें कंजूसी नहीं करता। आई एम कॉस्टली डॉक्टर, बट लेकिन 3 महीने में आप इतना सीख जाते हो जो जिंदगी भर आपने नहीं सीखा होता है। आपकी शुगर आप खुद कंट्रोल करते हो। मेरे पेशेंट तो ये बोलते हैं, ये लगाने के पहले शुगर, हमारी शुगर इतनी होगी, और नापो उतनी मिलती है। मेरे पेशेंट तो वो है, और सब वीआईपी हैं। क्या सारे लोग हैं? तो इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ग्रेस ऑफ द माय गुरु। एंड मेरे टीचर भी अभी मेरे साथ में है, तो वो मैं समझता हूँ उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि मेरे को रोज सवेरे योगा कराती है कान पकड़ के। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आपको हाँ, तैयार कर दिया ना आगे ज्ञान देने के लिए। ये तो इन्हीं लोगों की तो कृपा है भाई। ये लोग सवेरे मतलब मालूम है, बीइंग ए फीमेल, सवेरे 6 बजे
कितने बजे उठ करके ये तैयार होकर के अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ करके हम जैसे बच्चों को सिखाने आती है, वो जो कभी नहीं सीखते। ठीक है ना? हिंदुस्तानी आदमी कभी नहीं सीखता, वो अपने दिमाग चलाता है। ओके, 12 बज गया, हाँ जी, अलार्म बज गया मेरा। ओके, थैंक यू, बाय बाय फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सर, एंड थैंक यू सर, थैंक सो मच। थैंक यू, अब थैंक यू। अब जिनके प्रश्न रह गए हों अगले सेशन में ज्वाइन करिए। आप सदैव, आपका स्वागत है, हृदय की अनंत गहराइयों से पूछिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, तो फिर फीस देना पड़ेगी। मेरा पर्सनल कंसल्टेशन में फीस है, यहाँ पे चर्चा करने की फीस नहीं है। ठीक है नाउ? ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सबको सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। और बहुत ही अच्छा हुआ आज नमस्कार। हमारे दास जी जुड़े। दास जी हमारे पुराने मित्र हैं और ये नोएडा में रहते हैं और इनकी मिसेज बेंगलोर रहती हैं। दास जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके दिव्या जी, धन्यवाद और आपको भी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।